वो एक रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो दोस्त होते हैं, तो वो दो दोस्त एक रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं, अकेले होते हैं, रेगिस्तान बहुत बड़ा होता है। तो होता क्या है कि कुछ दूर चलने के बाद दोनों में बहस हो जाती है किसी बात को लेकर। तो एक जो दोस्त होता है, जब बहसबाजी जो है वो बढ़ जाती है, तो जो पहला दोस्त होता है वो दूसरे दोस्त के मुंह पर एक चांटा लगा देता है। ये जब जो वो चांटा मारता है, तो वो जो दूसरा दोस्त होता है जिसके चांटा पड़ा हुआ होता है, तो उसको अंदर से बहुत ही बुरा महसूस होता है कि ये उसके दोस्त ने अच्छा नहीं किया। तो वो उसको बोलता कुछ नहीं है, उसको कहता कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर वो रेत के ऊपर लिख देता है, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप मी ऑन माय फेस, कि आज मेरे सबसे बढ़िया दोस्त ने, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने आज मेरे मुंह के ऊपर चांटा मारा है। तो वो ये जो बात है वो रेत के ऊपर लिख लेता है। दूसरा जो पहला दोस्त होता है वो देख रहा होता है। उसके बाद वो फिर से आगे चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आगे जब जा रहे होते हैं तो होता क्या है दोस्तों कि कुछ दूर और आगे चलने के बाद जो दूसरा दोस्त होता है जिसके चांटा पड़ा हुआ होता है, तो वो वहां पर एक जो दलदल वगैरह आती है, तो उसमें जो वो है वो फंस जाता है, उसमें वो फंसा हुआ होता है। तो जो पहला दोस्त होता है जिसने पहले उसके चांटा मारा था, वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको बाहर खींचने की कोशिश करता है। काफी देर कोशिश करने के बाद वो अपने दोस्त को जो है वो बचा लेता है। अब दोस्तों, पहले जो थी वो लड़ाई हो रही थी, और अब उसी दोस्त ने जो था उसको बचाया भी था। जिस दोस्त ने पहले चांटा मारा, अब उसी दोस्त ने दूसरे दोस्त को उसको दलदल में नीचे फंसने से उसको बचा लिया, यानी कि उसकी जो जिंदगी है उसने बचाई। तो जब ये दूसरा दोस्त होता है, वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ होता है, तो वो पत्थर के ऊपर लिख देता है कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जिंदगी जो है वो बचाई है। तो जब वो पहला दोस्त ये सभी जो चीजें हैं वो देख रहा होता है, तो वो उससे पूछता है कि यार तुम मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने तुम्हें चांटा मारा, थप्पड़ मारा जब मैंने तुम्हें, तो तुमने वो जो बात थी वो रेत के ऊपर लिख दी, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें बचाया है तो तुमने यही बात एक पत्थर के ऊपर लिख दी। तो वो जो दूसरा दोस्त होता है वो कहता है कि कड़वी बातें हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए कि तुम उसको भूल जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छे कर्म करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो वो बातें तुम्हें हमेशा अपने आप में याद रखनी चाहिए। क्योंकि रेत के ऊपर लिखा था, ठीक है हम दोस्त हैं, हमारे बीच में बहसबाजी हो गई, तो वो मैंने चीज जो थी वो रेत के ऊपर लिख दी, वो हवा के साथ में मिट जाएगी, उस चीज का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं था, वो मिट जाएगी। लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, राइट, तो ये बात मैंने पत्थर के ऊपर लिखी है, तुमने एक अच्छा काम किया है, और तुमने मेरे को ये जो बात है वो हमेशा याद रहनी चाहिए, इसलिए मैंने इस बात को पत्थर के ऊपर लिखा है। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आपके दोस्त, मित्र, टीम मेंबर, अपलाइन, डाउनलाइन, कुछ भी अगर बीच में, देखिए बहसबाजी होनी लाजमी है, जहां पर चार बर्तन होंगे वहां पर ये जो शोर है वो होता ही होता है, राइट। तो अगर कुछ ऐसा होता भी है, कुछ कड़वी बातें होते भी है, तो उसको समय के साथ में उसको भुला दीजिए। लेकिन जब कोई आपके साथ में अच्छा कर्म करता है, जबकि आपके साथ में कुछ अच्छा काम करता है, तो उस बात को हमेशा याद रखिए और उसको इस तरीके से लिखिए कि वो बात हमेशा जिंदगी भर के लिए आपको याद रहे, राइट। तो दोस्तों, आशा है कि ये जो कहानी है आपको पसंद आई होगी। डेफिनेटली अपने जो रिलेशनशिप है, जो अपने रिश्ते हैं, उनको हमेशा इस तरीके से बेहतर बना के रखिए, ताकि हमेशा आपके जो वो रिश्ते हैं, हमेशा आपका जो एक रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो हमेशा स्ट्रांग बना रहे, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है, और देखते हैं कि आज के सेशन से हमें क्या कुछ जो है वो सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है।
ओके तो दोस्तों क्या आपको जो स्क्रीन है वो दिखाई दे रही है? तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों क्या जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रही है? स्क्रीन इज विजिबल? ओके ओके ओके, राइट राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। ओके सो वेलकम टू कीवा काइपोनेसिस लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है। हमारी जो टीम है, हम अपनी टीम को एक बेहतरीन टीम जो है वो कैसे बना सके, वो बेसिकली कौन कौन सी जो चीजें हैं वो हमने अपनी टीम को जो है वो सिखानी चाहिए। देखिए सिंपल सी चीज है, चेक कीजिए जब आपने कीवा काइपो इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया था, आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था, तो जो आपकी शुरुआत थी वो किस तरीके से हुई थी, आपको किन किन चीजों को जो है वो आपको सीखना पड़ा था। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, और ऐसी कौन कौन सी जो चीजें हैं जो हमें अपनी टीम को सिखानी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम अपनी टीम में जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको डेवलप करने की जो बात है वो करेंगे। कौन कौन से जो काम है वो बेसिकली करने चाहिए, हमारी टीम को ऐसी कौन कौन सी जो चीजें हैं वो सिखानी चाहिए, आज हम उसी चीज के ऊपर जो बात है वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो लीडर्स मंथली शेड्यूल के साथ में शुरुआत करेंगे कि बेसिकली एक लीडर का जो मंथली शेड्यूल होता है वो किस तरीके का होता है, हमारा जो मंथली शेड्यूल होता है वो किस तरीके का होता है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन नेटवर्क मार्केटिंग, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, यू नीड टू बिकम अ लीडर। डेफिनेटली आपको एक लीडर बनना पड़ेगा, ऐसा लीडर जो और लीडर पैदा करता है, जो और लीडर बनाता है, लीडर्स हु क्रिएट्स मोर लीडर्स, एक ऐसा लीडर जो और लीडर जो है उनको पैदा करता है। यस माय डियर फ्रेंड, लीडर हु डेवलप लीडरशिप स्किल इन हिज हर टीम, जो अपनी टीम के अंदर एक जो लीडरशिप स्किल है वो पैदा करता है। एक नॉर्मल आदमी को लीडर बनाने का जो काम है वो एक लीडर कर सकता है, राइट। अब आप कैसे लीडर बने हैं, आज तक आपने किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसी कैसी जो चीजें हैं आपके रास्ते में आई हैं, वो आप उसके बारे में भली भांति जानते होंगे। लेकिन आप अपनी टीम को उन मुश्किलों से कैसे बचा सकते हैं कि यार इनको ये लंबा सफर ना तय करना पड़े, कम सफर में ही इनको जो बहुत सारी जो चीजें हैं वो मिल जाएं डेफिनेटली, ताकि आपकी टीम के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बन सके और ज्यादा से ज्यादा जो लीडर्स हैं वो आपकी टीम से निकल सकें, राइट। तो दोस्तों इन सभी चीजों के लिए लीडर्स हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यस माय डियर फ्रेंड, लीडर्स हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडर वही है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है, चाहे हार की हो चाहे जीत की हो, जो जिम्मेदारी लेता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो उठाता है, डेफिनेटली दोस्तों वो उठानी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। लीडर नेवर क्विट, दोस्तों लीडर जो होता है ना वो कभी हार नहीं मानता है, लीडर नेवर क्विट, लीडर फेस द प्रॉब्लम, और जो मुश्किलों का सामना करना जानता है, मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, इस चीज का ध्यान रखेगा और इस चीज को याद भी रखेगा, और इस चीज को कभी भी भूलना नहीं है। हर बार सभी जो चीजें हैं आपको थाली में परोस कर नहीं मिलेंगी, राइट। लीडर्स फेस द प्रॉब्लम, लीडर होता है जो प्रॉब्लम को फेस करता है, लीडर फाइंड द सॉल्यूशन, और लीडर ही वो होता है जो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढता है। डेफिनेटली प्रॉब्लम तो भाई साहब आएंगी ही आएंगी, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो भी हमें यहां पर ढूंढना है, लीडर फाइंड द सॉल्यूशन। अब दोस्तों जो चीज आती है हम सबके सामने, हाउ लीडर कैन हैंडल हिज टीम एंड डील विद द सिचुएशन। अब लीडर ऐसा क्या करता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके, राइट, और इस सिचुएशन से अपनी टीम को जो है वो बाहर निकाल सके, ऐसा क्या जो है वो उसको करना पड़ेगा, इस सिचुएशन के साथ में वो कैसे डील करता है, क्या कुछ जो है वो करना पड़ेगा। ही मस्ट हैव सेम शेड्यूल और टाइम टेबल टू मैनेज ऑल द थिंग, लीडर के पास में एक शेड्यूल जरूर होता है,
एक टाइम टेबल जरूर होता है कि वो इन सभी जो चीजें हैं इनको वो मैनेज कर सके। डेफिनेटली अगर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी बड़ी कंपनी अगर कोई भी चीज करती है तो वो शेड्यूल के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से चीजों को मैनेज कर कर चलती है, वो मैनेज करती है। अ लीडर विल मैनेज हिज टीम मींस यू नीड टू क्रिएट अ टीम। अगर लीडर को टीम मैनेज करनी है यानी कि सबसे पहले तो उसको टीम बनानी पड़ेगी। अगर आप किसी को मैनेज करना चाहते हैं तो इट मींस आपको एक जो टीम है वो तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी ना, वो तो बनानी पड़ेगी। सो फर्स्टली अ टीम टू whom you train you must have a schedule। तो दोस्तों सबसे पहले जिस टीम को आप ट्रेन करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास में एक जो शेड्यूल है वो जरूर होना चाहिए। ऐसा कौन सा जो शेड्यूल है वो हम बना सकते हैं ताकि हम एक बेहतरीन टीम का जो निर्माण है वो यहाँ पर कर सके। यू मस्ट हैव अ टारगेट। सबसे पहले तो टारगेट होना चाहिए। टारगेट कौन सा है, कैसा है, किस तरीके का टारगेट है। अगर हमारे पास ये जो चीजें हैं जो नहीं है तो दोस्तों यानी कि आने वाले समय में प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगी, कम होने वाली नहीं है। डेली टारगेट, क्या आपका और आपकी टीम का डेली टारगेट है? चेक कीजिए आज आप शाम तक, रात के 8 9 10 बजे तक क्या करने वाले हैं, क्या उसका डेली टारगेट रिटर्न में लिखा हुआ है? मन में नहीं रखना है, मन में नहीं रखना है। क्या आपके पास डायरी के ऊपर रिटर्न में लिखा हुआ है कि आपका जो डेली टारगेट है वो कौन सा है? चेक कीजिए डेली टारगेट कि सुबह 11 बजे तक क्या करना है, 2 बजे तक क्या करना है, 4 बजे तक कितना करना है, 6 बजे तक क्या करना है, 9 बजे तक कितने लोगों से बात कर कर क्या क्या जो चीजें हैं वो फाइनल करनी है। आज का आपका डेली का टारगेट क्या मौजूद है? चाहे छोटा सा टारगेट लीजिए, बिल्कुल छोटा सा। ये जो चीजें हैं ये आगे चलकर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। शुरुआत तो कीजिए, एक छोटा सा टारगेट तो लीजिए अपनी टीम को मेंटेन करने का, टीम को बनाने का और टीम के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करने का। एक छोटा सा टारगेट तो हमें लेना पड़ेगा। वीकली टारगेट, अब एक दिन का टारगेट ले लिया, अब इस चीज को एक हफ्ते तक मैंने लेके जाना है तो हफ्ते का जो टारगेट है वो आपका क्या होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने कोई टारगेट ले लिया है कि सर मैं इस आज के दिन में मैं इतने लोगों से मिलूंगा, चाहे 1% से मिलूंगा, वो टारगेट लीजिए। मैं खुद एक प्रोडक्ट के बारे में सीखूंगा, वो टारगेट लीजिए। मैं एक डेमो दिखाऊंगा, वो टारगेट लीजिए। अब इस टारगेट को हफ्ते तक का जो टारगेट है वो बनाइए, वीकली टारगेट में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा। लेकिन ये टारगेट, वीकली टारगेट तभी अचीव होगा जब आपका डेली जो टारगेट है वो आपका अचीव हो पाएगा। जब आपका डेली टारगेट अचीव होता चला जाएगा तो वीकली टारगेट आपका ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा और आपका मंथली टारगेट उसी हिसाब से बन जाएगा। जब वीकली टारगेट अचीव होगा तभी आपका मंथली टारगेट अचीव होगा। हम मंथली टारगेट लेकर चल पड़ते हैं लेकिन हमारा डेली टारगेट भी जो है वो अचीव नहीं हो पाता है। मान लीजिए आपने मंथली टारगेट ले लिया है कि मैं यहाँ पर 50-50 हजार बीपी करूंगा, 25-25 हजार बीपी करूंगा, जो भी आपको वट एवर योर टारगेट इज। अब उसको अगर आप 30 दिनों में डिवाइड करेंगे जो भी आपने टारगेट लिया है तो चेक कीजिए डेली का कितना टारगेट जो है वो बन रहा है और क्या वो अचीव हो रहा है। और मुझे एक चीज बताइए, अगर आपका डेली टारगेट अचीव नहीं होगा तो मंथली कहां से अचीव हो पाएगा? ना तो वीकली अचीव हो पाएगा ना मंथली अचीव हो पाएगा और क्वार्टरली टारगेट जो है वो भी कहां से अचीव हो पाएगा क्योंकि मंथली टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों एनुअली टारगेट, आपका जो पूरा टारगेट सिस्टम है वो बनना चाहिए, पूरा टारगेट सिस्टम। मंथली टारगेट, कितने लोगों को आप दिखा रहे हैं, कितने लोगों को आपने ट्रेन किया है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने लोगों से आप करवा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, राइट। और इसी के हिसाब से जो क्वार्टरली टारगेट जो है वो बनता है वो आपको पता होना चाहिए, क्वार्टरली टारगेट, राइट। और उसी के हिसाब से आपका जो एनुअली टारगेट है वो भी आपका निकलना चाहिए। वीकली, क्वार्टरली, मंथली टारगेट जो है वो आपके पता होना चाहिए कि आपको कहां कहां पर क्या क्या जो चीजें हैं, राइट। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है इफ यू हैव 5 टीम मेंबर्स और 10 टीम मेंबर्स। अब अगर आपके पास में 5 टीम मेंबर्स हैं या 10 टीम मेंबर्स हैं, कुछ भी है, कोई भी आपकी जो टीम है, तो आपने उनके लिए एक जो टारगेट है उसको सेट करना है कि भाई साहब देखिए ये टारगेट हम जो प्लानिंग करेंगे वो इस तरीके से जो प्लानिंग है वो लेकर चलेंगे, इस तरीके से जो प्लानिंग है वो होनी चाहिए, राइट।
तो डेफिनेटली जो प्लानिंग है वो उसी तरीके से चलेगी। एंड दिस इज योर टारगेट, उनको बताइए कि सर आपका टारगेट ये है, वीकली मंथली टारगेट ये है, लेकिन डेली का टारगेट ऐसा है, तो डेली का इतना जो टारगेट है वो हमारा अचीव होना चाहिए। और दोस्तों अब कुछ जो नियम जो कायदे कानून है उनके ऊपर हमने फोकस करना है। जैसे सबसे पहले मेंटेन अ डायरी। आपने डायरी मेंटेन की, अच्छी बात है। क्या आपकी टीम भी डायरी मेंटेन कर रही है? चेक कीजिए। डायरी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली टारगेट, राइट डाउन योर वीकली टारगेट ऑन योर डायरी। अपनी डायरी के ऊपर अपना जो वीकली टारगेट है उसको यहां पर नोट डाउन करिए। और नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, मान लीजिए आपकी टीम के 10 लोग हैं, 10 लोगों के नाम वहां पर लिख डालिए। डायरी के ऊपर 10 लोगों के नाम जो है, 5 लोगों के जो नाम है वो उनको वहां पर लिख डालिए, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, उसके बाद उनका रैंक लिखिए। उसके बाद उनका रैंक लिखिए कि उनके जो रैंक है वो कौन सा है। उसके बाद टारगेट फॉर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए जो टारगेट है वो कौन सा है उसको वहां पर नोट डाउन कीजिए कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए जो टारगेट है वो ये वाला जो है वो रहने वाला। कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है वो आप करने वाले हैं उसको यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, राइट। इसके बाद टारगेट फॉर बिजनेस ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग के लिए जो टारगेट है वो कौन सा टारगेट रहने वाला है उसको नोट डाउन कीजिए यहाँ पर। ये सभी चीजें आपकी डायरी के ऊपर होनी चाहिए। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के सामने एक एक जो चीज है वो आपने नोट डाउन करनी है उनके टारगेट के बारे में। हम लोग हवा में तीर चलाते रहते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। माय डियर फ्रेंड, टारगेट कहां से अचीव होगा, जरा खुद सोचिए। हम लोग टारगेट कैसे अचीव करेंगे? टारगेट फॉर बिजनेस ट्रेनिंग, टारगेट फॉर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, टारगेट फॉर स्टॉक पॉइंट। स्टॉक पॉइंट, कितने स्टॉक पॉइंट निकालेंगे, कितने के ऊपर फोकस करेंगे। और जो ऑलरेडी ओपन है तो उनसे कितने का ऑर्डर जो है वो हमें मिलना चाहिए। चेक कीजिए, स्टॉक पॉइंट खोलकर हमने रखे हुए हैं, लेकिन उनसे कितना ऑर्डर, वीकली ऑर्डर कितना आएगा, मंथली ऑर्डर कितना आएगा, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। टारगेट फॉर ज्वाइनिंग, कितनी ज्वाइनिंग जो है वो डेली आएंगी, वीकली आएंगी, मंथली आएंगी। ये सब टारगेट एक एक लीडर के सामने, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके 10 लोगों के नाम आपने लिखे हुए हैं, उनके एक एक के सामने आपने ये जो सभी चीजें हैं उसको नोट डाउन करते रहना है। टारगेट फॉर एक्टिव लीडर्स, कितने लीडर्स जो हैं वो हर महीने हर हफ्ते आपके एक्टिव लीडर्स जो हैं वो वहां पर बनेंगे। कितने कितने लोग होंगे जिनको हम एक्टिव लीडर्स के तौर पर यहाँ पर जो हमारे साथ में काम जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। टारगेट फॉर एक्टिव लीडर्स विद 400 सेल्फ बीपी। हर महीने हर हफ्ते कितने लोग 400 सेल्फ बीपी कर रहे हैं, ये संख्या बढ़नी चाहिए। अगर आपकी टीम के अंदर 400 सेल्फ बीपी करने वाले लीडर्स की जो संख्या है वो नहीं बढ़ रही है, यानी कि टीम के अंदर जो ग्रोथ है अब वो स्टैग्नेंट हो चुकी है, वो रुकी हुई है। अगर इन लोगों की संख्या बढ़ेगी, अरे हर महीने अगर 4, 5, 8, 10 लोगों की संख्या भी बढ़ती है आपकी टीम के अंदर जो 400 सेल्फ बीपी कर रहे हैं, यानी कि आप ग्रो कर रहे हैं। आप ग्रो करेंगे ही करेंगे, यानी कि वो जो लोग हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, नाउ वी नीड टू फॉलो अप। अब हमें फॉलो अप की जरूरत है। टॉक देम फॉर देयर अचीवमेंट्स, उनके अचीवमेंट्स के बारे में उनके साथ में बात कीजिए कि भाई साहब क्या क्या अचीवमेंट जो है वो करने वाले हैं, कौन कौन सी जो अचीवमेंट्स है वो की हैं, कैसे कैसे करेंगे उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए वीकली टारगेट फॉर ज्वाइनिंग के लिए उनकी अचीवमेंट के बारे में बात कीजिए कि सर एक हफ्ते में कितनी अचीवमेंट जो है करेंगे, कितनी ज्वाइनिंग जो है वो लेकर आएंगे। एक एक से पूछिए। अब वो बताएगा सर एक हफ्ते में सर मैं 2 लेकर आऊंगा, सर मैं 5 लेकर आऊंगा, सर मैं 10 लेकर आऊंगा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। जो जितना बोल रहा है अपने हिसाब से उसको नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन उसके ऊपर फोकस करना है, फॉलो अप रखना है उस चीज के ऊपर कि उन्होंने जो काम बोला था उन्होंने किया है या नहीं किया है। फिर उनसे रीजन पूछिए, नहीं किया है तो कारण पूछिए, और अगर किया है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए कि सर बहुत बढ़िया, अब हम इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को हमने ज्वाइन करवाया है हम उनको भी आगे ट्रेनिंग देंगे। तो ये जो चीजें हैं ये आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टारगेट है, मिस्टर ए ने बोला था कि 10 ज्वाइनिंग लेकर आएंगे, लेकिन 8 ज्वाइनिंग वो यहाँ पर लेकर आए हैं। अचीवमेंट उन्होंने 8 ज्वाइनिंग का यहाँ पर किया है, राइट। तो हम उनसे बात यहाँ पर करेंगे। मिस्टर बी ने बोला था 15 ज्वाइनिंग लेकर आऊंगा, उन्होंने 15 ज्वाइनिंग ले आए। मिस्टर सी ने बोला था 12 लेकर आऊंगा, 10 ले आए। मिस्टर डी ने बोला था 8 लेकर आऊंगा, 11 ले आए। और मिस्टर ई ने बोला था 10 ज्वाइनिंग लेकर आऊंगा, वो 4 लेकर आया है। अब यहां से रीजन पूछना है
जिन्होंने अचीव किया है अप्रिशिएट करना है और उनको आगे इसके फॉलोअप जो है वो लेने के लिए बताना है कि जो 15 ज्वाइनिंग की है उनसे फॉलोअप लेना है। भाई साहब हम बात करेंगे फॉलोअप आपने कैसा लिया है, और ये संख्या जो है 15 ज्वाइनिंग की थी, अब 20 करेंगे, 18 करेंगे, जो भी है बढ़ना चाहिए। मिस्टर ई ने जैसे 10 ज्वाइनिंग बोला था, 4 किया है, उससे रीजन पूछिए कि सर वाई, ऐसा क्यों हुआ है, कारण क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। तो वो आपको कुछ ना कुछ तो आपको इसके बारे में बताएगा ना, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्रॉब्लम। अब आपको जो प्रॉब्लम है टीम के अंदर जो चल रहा है वो आसानी से पता चल जाएगा कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम चल रहा है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, लोग परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपको कारण पता चल जाएगा कि वो बाहर गया हुआ था, घर पे मेहमान आए हुए थे, या कौन सी जो चीज हो रही थी, उन चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पता चलना शुरू हो जाएगा। मेंटेन्स लीडर्स मंथली शेड्यूल, लीडर्स का जो मंथली शेड्यूल है उसको मेंटेन कीजिए। चेयरमैन हैव द शेड्यूल ऑफ द डायरेक्टर लेवल, चेयरमैन के पास में जो डायरेक्टर लेवल के जो लीडर्स हैं उनका जो शेड्यूल है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से जो शेड्यूल है वो आप बना सकते हैं। आपके जो नेम ऑफ द जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के नाम लिख सकते हैं, बीओपी कितने बीओपी करते हैं, टारगेट क्या लिया है उन्होंने और कितना किया है उन्होंने, अचीव कितना किया है पता होना चाहिए। डायरेक्टर ने बोला है उनसे न्यू ज्वाइनिंग, एक एक डायरेक्टर से पूछिए इस महीने कितनी ज्वाइनिंग जो है लेकर आएंगे, वो आपको बताएंगे सर 100 200 500 ज्वाइनिंग लेकर आऊंगा। और फिर मंथ के बाद पूछे कि कितना लेकर आए हैं, हफ्ते के साथ, अगर वो मंथली शेड्यूल डाला है ना तो उसको हफ्ते में डिवाइड कर दीजिए, हर हफ्ते उनके साथ में बातचीत आपकी होनी चाहिए। कितने स्टॉक पॉइंट, कितने होम शॉप भी ओपन करवाएंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो 400 सेल्फ बीपी जो है वो करेंगे, कितने जो लीडर्स हैं जो मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, ये इसके बारे में हमें पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पर लेकर रखनी है। तो ये जो शेड्यूल है ये चेयरमैन के पास में होना चाहिए कि वो अपने डायरेक्टर से यहाँ पर ले सकें। और डायरेक्टर हैव द शेड्यूल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, और जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास में डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि ये जो शेड्यूल है ये डायरेक्टर के पास में होगा, वो जितने भी उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे यहाँ पर फॉलोअप, जो उनके टॉप परफॉर्मर हैं, जो उनकी टीम का बेहतरीन हिस्सा है, कोर टीम का हिस्सा, उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, रैंक लिख सकते हैं, राइट। कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग बिजनेस ट्रेनिंग करेंगे उसके बारे में बताइए, कितनी ज्वाइनिंग लेकर आएंगे क्योंकि जब आप इनसे ज्वाइनिंग लेंगे तभी आप चेयरमैन को बताएंगे ना कि सर इतना जो ज्वाइनिंग है वो हमारा टीम लेकर आएगा। इसी के बिहाफ पे आप जो आगे की जो ज्वाइनिंग है, जो आगे की जो प्लानिंग है वो चेयरमैन को बताएंगे। ये चीज ऐसे ही फॉलोअप किया जाता है, इसको ऐसे ही फॉलोअप किया जाएगा। अपलाइन जो है वो हमेशा फॉलोअप जो है वो लेगा, आपने अपनी टीम से फॉलोअप लेना है, राइट। डायरेक्टर जो है वो अपनी टीम से फॉलोअप लेंगे, चेयरमैन जो है वो अपने डायरेक्टर से फॉलोअप लेंगे। ये जो पैटर्न है वो इसी तरीके से चलना चाहिए। नंबर ऑफ स्टॉक पॉइंट एंड होम शॉपिंग, कितने स्टॉक पॉइंट कितने होम शॉपिंग जो है वो हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स विद 400 सेल बीपी एंड नंबर ऑफ लीडर्स हु कंडक्ट मीटिंग, और अपनी टीम से उन लोगों को ढूंढिए जो खुद मीटिंग करने में सक्षम है, जो खुद बढ़िया से बढ़िया जो मीटिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए हमेशा, राइट। तो दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और आपको सीखने के लिए भी इससे बहुत कुछ जो है वो मिला होगा। डेफिनेटली हम अपनी टीम से ऐसे बहुत ही बेहतरीन जो लीडर्स हैं उनका जो टारगेट बनाकर अगर हम चलेंगे तो हम इन लोगों की जो संख्या है वो अपनी टीम के अंदर बढ़ा सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आशा है सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।